नमस्कार साथियों, आज हमारा डिस्काउंट का 7वां लेक्चर है। कल हमने कोई भी लेक्चर की वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि कल स्वास्थ्य खराब होने के कारण हम उस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए। हमारा आज डिस्काउंट का 7वां लेक्चर है। 7वां लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, बट मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो 6 के 6 लेक्चर थे वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। 7वां लेक्चर का हम फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्या बोला इसने? एक व्यापारी अपने सामान लागत मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है। कितने परसेंट? 20% अधिक कीमत अंकित करता है। वह 15% की छूट दे देता और 20% अधिक कीमत अंकित करता है। मान लीजिए उसकी लागत मूल्य 100 रुपये है। एग्जाम्पल के तौर पर वो क्या करता है, 20 रुपये उस पर एक्स्ट्रा लिख देता है। फिर तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 20% एक्स्ट्रा लिखने के बाद 15% की छूट दे देता है। हमने ये बताना उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अगर 20% अधिक कीमत अंकित करता है, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। ये फॉर्मूला कई ट्रिक के अंदर अप्लाई होता है, बट हमने क्या याद रखना है वो मैं बात बताऊंगा। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। अब इन वैल्यू को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखेंगे। a का मान हमारे पास 20 और b का मान कितना हमारे पास 15। अब देखो कोई चीज 100 रुपये की है, 20 रुपये अधिक कीमत अंकित कर दूंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। मतलब 20% क्या प्रॉफिट। a की वैल्यू हमेशा नहीं, मतलब जो दे रखी अधिक कीमत अंकित करता है तो हम प्लस की लेंगे। फिर वह 15% की छूट देता। छूट हमेशा किसको दर्शाती है? माइनस को। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये हमने अकॉर्डिंग फॉर्मूले के नहीं लिखना है, हमने देखना है अगर प्रॉफिट हो रहा तो प्लस की वैल्यू, छूट दे रखी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर एक बार माइनस आता है तो यहाँ पे माइनस होगा। a का मान 20 मल्टीप्लाई b का मान कितना है? 15 अपॉन 100। अब इसके अंदर क्या फॉर्मूला पुट हुआ है? a माइनस बी माइनस a मल्टीप्लाई b अपॉन 100। क्योंकि ये तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रॉफिट लेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव निशान लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे हम। 20 से काटेंगे 5 पे, 5 से काटेंगे 3 पे। हमने सोल्व किया। 20 में से अगर मैं 15 को माइनस करता हूं तो कितना आएगा? 5 माइनस कितना है? 3। अब मैं 5 में से 3 को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2%। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आने के बाद अटक जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार 2% प्रॉफिट है, 2% लॉस है। आंसर तो हमारा 2% आ गया। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रॉफिट भी दे रखे है, लॉस भी दे रखे है, हम इसके अंदर क्या करें? तो आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्या पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो आपके पास क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो क्या होगा? लॉस होगा। तो इसके अंदर क्या आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू 2%, तो आपके अंदर क्या होगा? ए ऑप्शन में 2% प्रॉफिट, जो कि आपका राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला अब की बारी से? एक व्यापारी अपने सामान लागत मूल्य से 40% अधिक कीमत अंकित करता। अब की बार 40% अधिक कीमत अंकित करता है। फिर वह 30% की छूट दे देता है। 40% कीमत ज्यादा लिखने के बाद उसके ऊपर 30% की क्या देता है? छूट दे देता है। तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि परसेंट निकालना। हमने क्या बताया था? हमने इसके अंदर एक फॉर्मूला बताया था आपको। अब हम फॉर्मूले को इस क्वेश्चन के अनुसार बनाएंगे। क्या बोला है? देखिए पहले 40% अधिक कीमत अंकित करता है, तो अधिक कीमत अंकित करेगा तो a की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। फिर 30% की छूट दे देता। अगर छूट तो हमेशा माइनस में होती है, तो क्या आएगा? a माइनस बी। मैंने क्या बताया था? अगर यहाँ पे एक निशान है माइनस का तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? माइनस। और a मल्टीप्लाई b बाई में क्या हो जाएगा? 100। a का मान कितना हमारे पास? 40 माइनस b का मान हमारे पास कितना है? 30 माइनस a का मान 40 मल्टीप्लाई 30 और बाई में क्या कर दूंगा मैं? 100। अब इसको सोल्व करेंगे। 0 से हम इस 0 को कैंसिल आउट करेंगे।
जीरो से हम इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अगर मैं 40 पॉजिटिव है और 30 नेगेटिव है, अगर मैं 40 में से 30 को माइनस करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा 10% माइनस। अब 4 3 जा कितना हो गया, 4 3 जा होता है 12। अब क्वेश्चन आगे करते हैं। 10% पॉजिटिव वैल्यू और 12% नेगेटिव वैल्यू, अगर 10 प्लस के और माइनस के 12 हैं तो हमारे पास क्या बचेगा -2%। अब क्वेश्चन वहीं पे आके फिर आपको याद रखना, अब की बार हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो क्या होगा, लॉस। तो कितना लॉस होगा, -2% इसके अंदर लॉस होगा, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा और राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे लॉस लिख दिया है तो यहाँ पे माइनस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के अंदर ये मत सोचना कि सर ने यहाँ पे माइनस लगा दिया, क्योंकि लॉस हमेशा नेगेटिव को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना परसेंट आएगा, 2% लॉस होगा। नेक्स्ट टाइप का हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हमने क्या किया, टाइप को चेंज किया है। क्या बोला है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। घड़ी विक्रेता ना अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 14 रुपये कम लाभ होता है घड़ी का अंकित मूल्य। देखिए मैं इसको x मान के भी आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। हम मान लेंगे, माना घड़ी का अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। 5% का बट्टा देता है, यदि वह 7% का बट्टा दे तो पहले से उसे 14 रुपये कम लाभ होता है। पहले 5% का बट्टा देता था, अब कितने प्रतिशत का, 7% का। अब मैं 7x% के लिए 100 माइनस 7x में से हम 5% का, पहले 5% का बट्टा देता है, यदि वह 7% का बट्टा दे तो उसे 14 रुपये कम लाभ होता है। अब मैं 7x, क्योंकि अंकित मूल्य निकालना है, और वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x, इसको माइनस करूँगा तो उसी से हमें पता चलेगा कि कितने रुपए का लाभ होता है। 14 रुपये कम लाभ होता है। जितना लाभ हो रहा है इसको बराबर में पुट कर लेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, 7x में से 5x को माइनस करेंगे, कितना आएगा 2x/100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। अब यहाँ पे डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, 2x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1400। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400 के बाई में मैं 2 को कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी 700 रुपये। हमने क्या माना था, घड़ी का अंकित मूल्य क्या माना था, x माना था, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 700। बट ये हम एग्जाम के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे। आपको अगर एग्जाम के अंदर अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, ये बोला एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे, 7% बट्टा दे तो उसे 14 रुपये कम लाभ होता है पहले से। 5% के बट्टे में ना तो उसको लाभ होता था न उसको लॉस होता था। जब वह 7% का बट्टा देना लगा ना तो कितने रुपए का 14 रुपये कम लाभ होता है। क्यों होता है, कितना एक्स्ट्रा बट्टा देने लगा 2%, और 2% की वैल्यू कितने रुपए कम लाभ होने लगा 14 रुपये। 2% की वैल्यू 14, 1% की निकालेंगे तो 14 के बाई में 2 करूँगा, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 7, और कोई भी चीज़ परसेंट की यूनिट कितनी होती है 100, 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 700। आप एग्जाम के अंदर इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, न कि x मान के सोल्व करेंगे। जो 700 होगा, जो कि बी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट टाइप का हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार मैंने फर्स्ट उसमें किस एग्जांपल में मैंने क्या बताया था, x का मेथड बताया था, बट अब की बार हम एग्जाम के अंदर सिंपली कैसे सोल्व करेंगे उसके अनुसार बताएंगे। क्या बोला है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। किसके ऊपर, अंकित मूल्य पे ऊपर 10% बट्टा देता है। यदि वह 15% बट्टा दे तो पहले से उसे 40 रुपये कम लाभ होता है। अगर वह 10% का बट्टा दे रहा है ना, न तो उसको प्रॉफिट होता है और न ही लॉस होता है। जब वह 15% का बट्टा देता है तो उसे पहले से 40 रुपये कम लाभ होता है। क्यों होता है, कितना एक्स्ट्रा बट्टा देने पर, 5% एक्स्ट्रा बट्टा देने पर, 5% एक्स्ट्रा बट्टा देने पर उसे कितने रुपए कम लाभ होता है
40 रुपये। 5% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 40। अब 1% की निकालूंगा तो क्या होगा? 40 के बाई में 5। 1% की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 8 आएगी, और परसेंट की यूनिट क्या होती है? 100। तो मैं 8 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करूंगा तो कितना आएगा? 800। आपको अगर एग्जाम के अंदर ऐसे सोल्व करना है तो आपको 20 सेकंड भी नहीं लगेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो ये जो 800 आएगा ना, उस घड़ी का अंकित मूल्य आएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा ना, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। और एग्जाम के अंदर आप इस मेथड को अप्लाई कीजिए। ये हमारा 7th लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।